चलिए आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण का एक भाग है समास। क्या है? समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड का मतलब होता है दो शब्द तीन शब्दों को आपस में मिला दिया जाए, कुछ उसमें से विभक्तियां कुछ कारक लोप हो जाते हैं। यस सर। तो उनको हम आप समास का नाम देंगे। देखिए हमने लिखा समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप का मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 सिंधुओं का समूह। इतना लंबा शब्द है, देखो 7 सिंधुओं का समूह 4 शब्द है। तो उसको हम जब समासिक पद बनाएंगे तो उसको कह देंगे सप्त सिंधु। क्या कहेंगे? सप्त सिंधु। 7 सिंधुओं का समूह न कह करके हम उसको सप्त सिंधु कह देंगे। तो समासिक पद सप्त सिंधु हो गया और विग्रह होने पर वो 7 सिंधुओं का समूह हो जाता है। इस तरह से कई तरीके हैं, शब्दों को संक्षेप करने का कई तरीका है। क्या है? पहला तो देखिए समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। शब्द जो होते हैं उसको संक्षेप कर देते हैं। परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्दों को समास कहते हैं। 2 या 2 शब्द मिला दिया, रात और दिन मिला दिया, बीच में योजक चिन्ह दे दिया तो हो गया रात दिन। तो रात दिन जो है समासिक पद हो गया और रात और दिन उसका विग्रह हो गया। अब धीरे धीरे जानेंगे। तो देखिए समास रचना प्राय 2 पद होते हैं, पूर्व पद और पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। उदाहरण के लिए राजपुत्र में पूर्व पद राज है। पूर्व पद माने पहले का पद राज है और उत्तर पद क्या है? उत्तर पद क्या है? पुत्र है। राज पूर्व पद है और उत्तर पद क्या है? पुत्र है। समस्त देखिए, आप देखिए 2 शब्द मिलेगा, 2 शब्दों का समासिक पद होता है। एक पहला शब्द होता है, जैसे हम कह दें इसमें सप्त सिंधु, तो 2 शब्द मिले हैं ना, शब्द मिला है और सिंधु मिला है। तो पहला शब्द जो होगा पूर्व पद है और दूसरा शब्द जो है उत्तर पद है। ये समझ में आए ना? अच्छा देखिए उदाहरण इसमें दिया, समस्त पद या समासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से बना नया शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास के नियम से जो हम पद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। जैसे देखिए अब ये 7 सिंधुओं का समूह जब इसको हम बनाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? सप्त सिंधु। क्या कहेंगे? सप्त सिंधु। तो समासिक पद समस्त पद या समासिक पद हो गया सप्त सिंधु। अच्छा देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। समास के भेद, समास के 6 मुख्य भेद हैं। समास के 6 भेद होंगे। अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। बोलो अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड, तत्पुरुष समास, डिटरमिनेटिव कंपाउंड, डिटरमिनेटिव कंपाउंड, एडवर्बियल कंपाउंड, डिटरमिनेटिव कंपाउंड। देखो तीसरा है कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड। पहला है एडवर्बियल कंपाउंड, दूसरा डिटरमिनेटिव कंपाउंड, अपोजिशनल कंपाउंड। ये कर्मधारय समास है। चौथा देखें द्विगु समास। क्या है? द्विगु द्विगु समास, न्यूमरल कंपाउंड। न्यूमरल मतलब नंबर से संबंधित है, नंबर से न्यूमरल बना है, न्यूमरल कंपाउंड। पांचवा आपका आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? कॉपुलेटिव कंपाउंड। कह सकते हैं कॉपुलेटिव कंपाउंड द्वंद्व समास हुआ। छठा क्या है? बहुव्रीहि समास को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। याद करिए पहला क्या था? एडवर्बियल कंपाउंड, दूसरा डिटरमिनेटिव कंपाउंड, तीसरा अपोजिशनल कंपाउंड, चौथा न्यूमरल कंपाउंड और पांचवा कॉपुलेटिव कंपाउंड। अब छठवां क्या है? एट्रीब्यूटिव कंपाउंड।
तो अब देखिए इसमें पहला हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। प्लीज गेट अप फ्रॉम हियर, फ्रॉम देयर, गेट अप, यू आल्सो गेट अप, गो देयर, यू आर सिटिंग देयर एंड टॉकिंग, now you can talk, do your face east side, पूरा मुंह कर लो, बात करो। ठीक, अव्ययी भाव समास पहला देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा, हमने आपको बताया था, याद होगा। अव्यय जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हम पढ़ते हैं, वो 8 होते हैं नहीं पार्ट ऑफ, शुरुआत के 4 जो होते हैं हमने आपको बताया था विकारी होते हैं, और शेष 4 और होते हैं अविकारी होते हैं। उन्हीं को डिटरमाइनर बोलते हैं। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो शुरुआत के 4 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये 4 जो होते हैं, 4 को छोड़ करके कहां से एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 4 जो होते हैं डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। उन्हीं डिटरमाइनर्स को इंग्लिश में बोलते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब चाहे जहां प्रयोग होगा वो उसमें चेंज नहीं होता है, वो परिवर्तन नहीं होता, न कारक उस पर, कारक का, वचन का, लिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से देखिए पहला है अव्ययी भाव समास, मतलब इसका पहला शब्द अव्यय होता है। अव्यय कैसे, क्या क्या शब्द अव्यय है, जैसे प्रति, यथा, आजन्म, प्रत्येक, अनु, बारंबार, भर पेट, हाथों, तो इस तरह से ये शब्द जो है पहला शब्द क्या होता है, अव्यय होता है। क्या कह रहा है, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, 2 पद हुए, प्रति, वर्ष, प्रति पहला शब्द है, वर्ष दूसरा शब्द है ना, तो पहला पद प्रधान होता है जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और वह क्रिया विशेषण हो। और क्या हो, क्रिया विशेषण। देखो प्रति जो है क्रिया विशेषण है और प्रधान भी है, और उसे अव्ययी समास कहते, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी पहला शब्द जो होगा अव्यय होगा। जैसे प्रतिवर्ष का, प्रतिवर्ष समास हुआ और इसका विग्रह क्या हुआ, वर्ष। और यथाशक्ति, प्रतिदिन का क्या होगा, दिन, यथाशक्ति का, और आजन्म का, जन्म। तो मतलब हम कहेंगे प्रतिवर्ष में कौन सा समास होगा, आपको अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, यथाशक्ति में कौन समास होगा, इन सब में भी अव्ययी भाव समास होगा। एक चीज हमने कहा, एक समास समस्त पद है, एक समस्त पद है प्रत्येक, इसका विग्रह बताओ, तो आप बताएंगे एक के प्रति, एक के प्रति, समस्त पद और उसका विग्रह। समस्त पद संक्षेप में होता है और जब उसका विग्रह करेंगे पूरी तरह से उसका अर्थ क्लियर हो जाता है, समझ रहे नहीं? तो अर्थ, समस्त पद का अर्थ कम समझ में आता है, जब उसका विग्रह कर देंगे पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्यों समस्त पद बनाया गया? समस्त पद ज्यादा बातें ना कहना पड़े, बहुत सारी संक्षेप में बात कह दी जाए, इसके लिए समास की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए, अब ये भाव समझ में आया थोड़ा थोड़ा। क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है और अक्सर वो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। दूसरा देखिए तत्पुरुष, इसको विशेष रूप से समझना है, इसको विशेष रूप से समझना है। क्या है, तत्पुरुष, डिटरमिनेटिव कंपाउंड, डिटरमिनेटिव। आप देखिए इसमें तत्पुरुष समास का क्या दिया है, समास में पूर्व पद गौड़ रहता है तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। अब देखिए, जैसे कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। आपको पता होगा ये सारे कारक के नाम हैं। यस सर। पहला नहीं शामिल किया गया, कर्ता ने। कर्ता चिन्ह क्या होता है, तत्पुरुष में कर्ता नहीं शामिल है, कर्ता कारक। उसके बाद शेष कितने हैं, 6 कारक शामिल है, 6 कारक पूरे शामिल है। कर्ता चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, करण का से, और संप्रदान का के, और अपादान का से, और संबंध का, और अधिकरण का में। अब देखेंगे, जैसे हम कहते हैं गगन चुंबी,
गगन चुंबी, तो क्या कहें, गगन में चूमने वाला, गगन से चूमने वाला कि गगन को चूमने वाला। तो देखिए हमने कहा कि बताओ इसका समासिक पद क्या बनेगा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो ये तो विग्रह है, इसका समस्त पद क्या बने, गगन चुंबी। हम कहें नेत्र से हीन का क्या बनेगा, नेत्रहीन। अच्छा बताओ गगन को चूमने वाला को गायब हो गया इसमें से नहीं, इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो गायब हो जाता है, वही कारक चिन्ह गायब होकर के एक नया समस्त पद बनाता है। इच्छे प्रकार तत्पुरुष होता है। देखिए गगन को चूमने वाला, नेत्र से हीन, रसोई के लिए घर, गुड़ से हीन, राजा का पुत्र, कवियों में श्रेष्ठ में यहाँ है ना सप्तमी का, सप्तमी का। तो ये सारे तत्पुरुष समास है। गुणहीन, गुण से हीन। अच्छा धनहीन कौन सा समास होगा, धन से हीन। ये भी यही होगा ना, कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। नेत्रहीन, रसोई घर, रसोई घर कौन समास है, संप्रदान तत्पुरुष। बिजली घर, कोई नहीं करता। अरे जैसे रसोई घर, बिजली घर, चिड़िया घर, रसोई घर, बिजली घर, चिड़िया घर, ये सब एक ही चीज है नहीं, मतलब एक ही तरीके के शब्द है। तो जैसे रसोई के लिए घर, चिड़िया के लिए घर, बिजली के लिए घर होता नहीं है। आप अगर पूछे हम कि रसोई घर संप्रदान तत्पुरुष है, तो हम पूछे बिजली घर, तब भी आप बोलिए संप्रदान तत्पुरुष। बिजली घर, रसोई घर, चिड़िया घर, चीज वही मिलजुल रहा है कि नहीं, तो ये आपके तत्पुरुष समास होते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आएगा ये सब आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इसको संक्षेप मैंने दिया है आपको, अभी छोटे क्लास में है आप, तो धीरे धीरे समझेंगे। देखिए कर्मधारय अपोजिशनल कंपाउंड क्या है, इस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण विशेष, विशेषण विशेषण तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। और कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं, एक विशेषतावाचक होता है, दूसरा उपमान वाचक होता है। हमने आपको उपमेय और उपमान की बात की थी। क्या बात की थी, उपमेय, राधा बदन चंद सो सुंदर, राधा का बदन कैसा था, उपमेय, और चंद सो सुंदर उपमान क्या है, उपमान क्या है, चंद्रमा। तो देखिए इसमें ऐसे शब्द मिलेंगे, पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष होगा। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, विशेषण होता है। विशेष क्या होता है, संज्ञाओं को विशेष बोलते हैं, संज्ञा को विशेष बोलते हैं। चाहे विशेष से कहिए, विशेष माने जिसकी विशेषता बतलाई जाए, और विशेषता किसकी बतलाई जाती है, संज्ञा सर्वनाम की, सर्वनाम की भी हो सकती है और विशेषण और संज्ञा की भी हो सकती है। उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण, विशेष, विशेष, विशेष मतलब संज्ञा। इसमें देखिए विशेषण विशेष, महाकवि, महा माने महान, तो महाकवि, महा क्या बताइए, महाशब्द कई चीज में जोड़ सकते हैं, महाकवि, महाविद्यालय, महामानव जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए महाशब्द विशेषण हो गया। कवि क्या है, विशेष, विशेष मतलब संज्ञा। तो इसमें किसका किसका है, विशेषण विशेष और परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम माने श्रेष्ठ, ये भी विशेषण है, और ईश्वर माने क्या है, संज्ञा है, ये भी विशेषण विशेष है। विशेष समझ रहे हैं, विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए, समझ रहे। और अधमरा, आधा है जो मरा, तो देखिए अधमरा, आधा माने विशेषण है, और मरा माने संज्ञा हो गया, डेड, मरा जो है संज्ञा हो गया, तो अधमरा, आधा है जो मरा। तो देखिए विशेषता वाले कर्मधारय क्या हो गए, महाकवि, यानी पहला विशेषण है, दूसरा विशेष, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष। ये क्या है, ये समास, समस्त पद है, यह समासिक पद है, ये समास बनाए हुए हैं, ध्यान देना। और देखिए ये क्या किया गया है, ये विग्रह किया गया है। हम कहेंगे महाकवि का विग्रह क्या होगा, महान है जो कवि। अच्छा परमेश्वर का विग्रह क्या होगा, परम है जो ईश्वर। और अधमरा का विशेष आधा है जो। उपमान वाचक देखिए, चंद्रमुख, उपमान
देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा और मुख, चंद्रमा, इसमें क्या है? चंद्रमा मुख, चंद्रमुख, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमुख बताइए उपमेय है क्या है कि उपमान है? उपमान। उपमान जिसकी विशेष, जिसके बाद जिसको कहा जाता है वो उपमान होता है, जिसको कहा जाता है वो उपमान होता है, जिसके बारे में कहा जाता है, जिससे तुलना की जाती। बताइए जिसके बारे में जिसको कहा जाता है उपमान होता है ना वो। तो अब देखिए चंद्रमुख उपमान है और वाचक है। देखिए पहला उपमान है। उपमान क्या होता है? संज्ञा के अर्थ में होता है। चंद्रमुख का ये समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा? चंद्रमा के सदृश मुख। और चरण कमल का विग्रह कमल कमल के सदृश प्राण प्रिय और मृग नयन, मृग के समान नयन। तो चंद्रमुख, चरण कमल, प्राण प्रिय, मृग नयन, ये कर्मधारय समास है। क्या जानना है आपको? कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। तो आप बताइए महाकवि परमेश्वर अधमरा और चंद्रमुख, चरण कमल, प्राण प्रिय, मृग नयन। ये याद करना है आपको कि ये कर्मधारय समास के उदाहरण है और इसका ये विग्रह दिया गया है। परीक्षा में क्या पूछता है? ये महाकवि कौन सा समास होगा? तो आप बताएं कर्मधारय समास होगा। महाकवि का विग्रह क्या होगा? महान जो कवि है। तो समास दे दिया, समास का नाम पूछा, समस्त पद देंगे, समास का नाम पूछेंगे और समस्त पद दे करके उसका विग्रह पूछ सकते हैं। और क्या पूछेंगे? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। जितने भी समास हैं सब में दो समास ऐसे हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। मैं बताता हूँ प्रधान क्या होता है। क्या होता है प्रधान? देखिए इसमें प्रधान मतलब महाकवि। देखिए दोनों की बात अलग अलग है। इसमें चंद्र है, मुख है, दोनों प्रधान के रूप में मतलब है मेन शब्द के रूप में प्रयोग हुए हैं। एक शब्द और आपको मिलेगा जिसमें ये वाला देखिए, इस समास में दोनों पद प्रधान होते, देख रहे हो ना? यस सर। तो कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होंगे और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। द्विगु समास, ये बहुत आसान है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्त सिंधु, सप्त माने सात, सिंधु माने सिंधु नदी, सात सिंधुओं का समूह। दो पहर, दो माने दो, और पहर माने बेला, दो पहरों का समूह। और त्रिलोक, त्रि माने तीन होता है, तीन लोगों का समाहार, उसको कहेंगे त्रिलोक। और चौराहा, जहाँ चार रास्ता रहता है आकर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? चौराहा। तो चौराहा में पहला शब्द देखो, चौ माने चार, त्रि माने तीन, दो माने दो, सात, सप्त माने सात। तो त्रिलोचन, ये भी सही है। त्रिलोचन होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए षडानन। षड माने क्या होता है? ये पेट फाड़ने वाला षा और ड, षडानन इसमें आएगा कि नहीं? षडानन जिसको गणेश कहते हैं, षडानन, षड माने छह होता है, षडानन भी इसमें आएगा। अच्छा ये देखिए द्वंद्व समास आपका कोपलेटिव कंपाउंड में, ये इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद संज्ञा अथवा इसका समूह होता है विग्रह करने पर और या अथवा एवं लगता है। पाप पुण्य रात दिन। देखो ये इसमें योजक चिन्ह, क्या कहें, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह प्रयोग होता है। ये योजक चिन्ह मैंने आपको पंक्चुएशन में लिखवाया था। यस सर। पाप पुण्य, ये देखो ये छोटा सा चिन्ह ऐसे निशान लगा है ना? यस सर। इस तरह के दो चिन्ह था, बताओ कौन कौन था? दोनों चिन्ह का नाम क्या है? एक है निर्देशक चिन्ह जिसे डैश कहते हैं। यस सर। इससे बड़ा होता है वो। प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखने के बाद ऐसे बड़ा डैश कर देंगे, उसके बाद लिखा जाता है। और निर्देशक चिन्ह जिसको डैश कहते हैं। और ये क्या है? ये छोटा होता है योजक चिन्ह। योजक माने जोड़ना। भाई बहन, पाप पुण्य, अमीर गरीब, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सुख दुख, भाई बहन, माता पिता, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो आपका ये बीच में योजक चिन्ह है। समस्त पद है पाप पुण्य, इसका विग्रह है पाप और पुण्य। बीच में और अथवा ऐसे करके विग्रह कर लिया जाता है।
बहुब्रीहि समास देखिए, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड देखेंगे। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। अब सोच लो, तो क्वेश्चन आपका बन गया, कौन से सारे समास में कौन दो समास ऐसे हैं जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आपका कर्मधारय और द्वंद्व। कौन सा समास ऐसा जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये क्या है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और संकेत, इसका समासिक अर्थ इससे भिन्न होता है। हम कहते हैं लंबोदर, आज आप पूजा करेंगे लंबोदर की। लंबोदर कहने का मतलब हम किसको कह रहे हैं। अगर हम कहें दशानन तो हम किसको कह रहे हैं, रावण को। अगर हम चक्रधर कहेंगे विष्णु, अगर हम पीताम्बर कहेंगे शिव, और नीलकंठ शिव जी। शिव जी को कहेंगे ना, शिव जी शिवाजी में अंतर है क्या? यस सर। शिव जी भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश को शिव जी भी कहते हैं। और शिवाजी तो हमारे इतिहास में है। कहाँ के थे? शासक थे, मराठा है ना, जीजाबाई के पुत्र कोणदेव। तो आप देखिए, ये समझ में आया। तो लंबोदर, दशानन, चक्रधर। अच्छा ये बताओ, सुनो पहले, ये दो शब्द देखो, इसमें देखना क्या ये टकरा रहा है, ये और ये। इसमें सप्त आया, इसमें देखो दशानन 10, इसमें भी 10 आ गया है, और इसमें भी 10, इसमें भी सप्त आ गया। दोनों में क्या अंतर होगा पता है? इसमें देखो, इसमें कह रहे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इसमें क्या, 7 सिंधुओं का समूह अर्थात कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे दो पहरों का समूह अर्थात कोई शब्द बना है, दो पहरों के समूह के लिए कोई शब्द बना नहीं बना। मतलब इसका विग्रह करने पर अर्थात किसी अन्य शब्द की ओर हम नहीं बता सकते, और कोई शब्द बना ही नहीं है, तो उसको हम इस ऐसे शब्द जो आएंगे द्विग समास में आएंगे। और अगर तीसरा शब्द संकेत हो जाता है, जैसे 10 लंबा है उधर जिसका अर्थात यहाँ होना चाहिए था, यहाँ अर्थात लिखेंगे, अर्थात गणेश। और यहाँ चक्रधर है, चक्र को धारण करता है जो। अगर जो तक आप लिख करके यहाँ जो तक लिखे, उसके बाद आप नहीं पा रहे हैं शब्द, उसके लिए क्या शब्द है, तब आपका इसमें चला आएगा, इसमें आ जाएगा। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसके लिए बना हुआ है, तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। देखो क्या कह रहे हैं, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, दोनों पद मिल करके। देखो कौन कौन, लंबा और उदर, 10 आनन, चक्रधर, पीताम्बर, पीत और अंबर, नील और कंठ, दोनों शब्द मिल करके न नील पता चला न कंठ पता चला। जो शब्द बन रहा है न नील उसमें है न कंठ है, हो गया क्या, शिव जी। और पीताम्बर, पीत और अंबर, पीत पीला, अंबर माने वस्त्र। तो जो शब्द बना पीताम्बर किसके लिए कहा गया है, ना उसमें पीत, श्री कृष्ण में लिखा जाएगा जब श्री कृष्ण, तो ना उसमें पीत है न तो अंबर है, कोई नहीं है। तो जब इस तरह शब्द बनेगा तो उसको हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। और जब पता चलेगा कि ऐसा शब्द ही नहीं बन रहा है, तो किसमें आएगा, द्विग समास में। किसमें आएगा, द्विग समास में। आप कुछ जो बताए हम बहुत कम बताए, अब फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप थोड़ा सा टेस्ट किए, समास समझे। समास का मतलब, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना। और जो समास होता है उसमें 2 शब्द होते हैं। समस्त पद में 2 शब्द होंगे, पहला शब्द पूर्व पद, दूसरा शब्द उत्तर पद होता है। और समस्त पद का जब अर्थ निकालते हैं तो उसको कहते हैं विग्रह। जैसे चतुरानन, चतुरानन बताइए किसमें आएगा, तो आप लोग बताओ। चतुरानन, 4 हैं आनंद, 4 हैं मुख, जिसके अर्थात ब्रह्मा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। तो चतुरानन इसी में आएगा ना। और अगर ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, चतुर्भुज, लोग चतुर्भुज भी तो है, 4 भुजाओं वाला, हम कहते हैं चतुर्भुज। 4 है भुजाएं जिसके 4 हैं भुजाएं जिसके
तो उसके बाद कुछ लिख पाएंगे? नो सर। नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसका मतलब वो इसमें आ जाएगा। अब अगर कोई चतुर्भुज होता, किसको कहा जाता है? उनके मेघनाथ को कह देते चतुर्भुज, लेकिन हम कह चतुरानन कह लेते हैं। चार हैं मुख जिसके अर्थात चार ब्रह्मन है। चतुरानन किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा के 4 मुख है, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो चतुरानन किसमें आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। समझ रहे नहीं? तो आप इसको जाने ये, और थोड़ा सा आप ये जानिए कि समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और समास का अर्थ क्या होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। आपको मुंह पर होना चाहिए। हमारे कोचिंग में पढ़ाया गया 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष पहला पद है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तीसरा है और द्विग समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि। सारे समासों को आप जो है इंग्लिश में भी जानिए। क्या है पहला? एडवर्बियल कंपाउंड, एडवर्बियल कंपाउंड। अब इसमें से पढ़वाएं खड़े होके, खड़ा करके। एडवर्बियल कंपाउंड, डिटरमिनेटिव कंपाउंड, अपोजिशनल कंपाउंड, न्यूमरल कंपाउंड, कोपुलेटिव कंपाउंड, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। इसमें कौन सा समास है जो आपको कम समझ में आया? बताइए। पहला वाला, ये वाला। इसमें अव्यय होता है। अव्यय का मतलब देख लीजिए, यथा, प्रति, आ। देखिए इसमें आए अनु, प्रत्येक, जो वो उपसर्ग नहीं होते हैं। अक्सर इसमें देखिए अनुरूप, अनुसार, अनुकूल, अनुपसर्ग नहीं है। इसमें उपसर्ग अक्सर प्रयोग होता है। उपसर्ग। और देखो प्रति, प्रति, यथा, आ, ये सब क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग को जो है अव्यय कहा जाता है। अव्यय मतलब वो सबके साथ प्रयोग हो गए, उनका रूप बदलता नहीं है। उस पर वो विकारी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी। जो अविकारी होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अव्यय कहते हैं। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। तो ये सब। और कौन? ये तो है तत्पुरुष। समझ में आया? यस सर। गगनचुंबी, नेत्रहीन, रसोई घर और गुणहीन, राजपुत्र, कविश्रेष्ठ। कविश्रेष्ठ का अर्थ क्या होगा? कविश्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ। और कुल श्रेष्ठ बताइए? कुल में श्रेष्ठ। ये भी अधिकरण तत्पुरुष होगा। अधिकरण तत्पुरुष होगा, कुल श्रेष्ठ। अच्छा बताइए कौन समास होगा? जन्म मृत्यु। जन्म और मृत्यु ना? उसमें और लगाएंगे। जन्म मृत्यु बीच में ऐसे लगता है ना, योजक चिन्ह लगता है। जन्म मृत्यु, ठीक ना? अमीर गरीब यही होगा ना? राजकुमार। अब बताओ। दंत नहीं, दंत कौन सा समास है? राजकुमार क्या समझते हैं? राजा का कुमार। राजस्व, इंग्लिश में पढ़ा होगा राजकुमार, राजस्व कुमारा। राजकुमार, राजा का कुमार कौन सा तत्पुरुष होगा? तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष? का संबंध में आएगा ना? आगे की किसका चिन्ह होता है? संबंध का होता। राजस्व बताए, संकेत भी दिए। बालका बालको बालका जो पढ़ते हैं तो सप्तमी षष्ठी विभक्ति में क्या आता है? बालकश बालकियो बालका ना। तो षष्ठी आता है कि नहीं? तो इस तरह से आपका समास हुआ। तो जोर से पढ़ के बोलना है। आदर्श ऐसे बैठे बैठे बोलो। ये कौन समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। जोर से बोलो। अव्ययी भाव। ये तत्पुरुष समास। और ये कर्णधारय समास। ये द्विग समास। ये द्वंद्व समास। ये बहुब्रीहि समास। यशवी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना? अनुष्का तुम भी पढ़ पाओगी? ये पढ़ो। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना? चलो अब पढ़ेंगे। कौन? अनुराग पढ़ो। ये क्या है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थ गणेश। ये दशनान, दसानन। क्या? दसानन। दसानन, फिर बोलो। दसानन, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। जस्ट गेट अप। क्या है?
दशानन। जोर से बोलो। दशानन। क्या लिखा है? दस है अनन। अनन है ये। आनन जिसके अर्थात रावण। ये पढ़ो। चक्रधर हाँ। चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। ऋषभ पढ़ो। ऋषभ बैठे बैठे बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। पीताम्बर। आराध्या। पीताम्बर पति और अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। आप करो।